हाँ जी सर, हो गया। हो गया। अच्छा, मैं दिव्या से पूछ रहा हूँ कि क्या लाइव आ गए कि नहीं आ जी गए? लाइव आ चुके हैं। लाइव आ चुके हैं। जी। नमस्कार दोस्तों। ब्रेकिंग ये चलो, बहुत हंसते हैं मेरे ऊपर, मालूम है? आप तुम लोगों को सोचते होगे कि मैं गुरु की तरह बैठा यहाँ तो बड़ा प्रणाम प्रणाम चल रहा होगा। यहाँ ये चलता है, हाँ हाँ, ये ज़्यादा चलती है। और चलिए डायनेमिक पे बात करते हैं, कैथारसिस पे। तो सुबह मैंने जिस चीज़ पे चर्चा की थी, कैथारसिस, तो डायनेमिक मेडिटेशन के संबंध में मैंने इस बात का स्पष्ट वर्णन किया कि वो कैथारसिस असल में कैथारसिस नहीं है, एक भ्रम है और उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं किसी भी तरीके से। फिर ये भी आई थी कि कैथारसिस का फिर सही रूप क्या हो सकता है, और यहीं पे मैंने अपनी बात समाप्त की थी कि शाम को बताऊंगा कैथारसिस का सही ढंग क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, कैथारसिस जब हो ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूं, तो ढंग क्या होगा? उल्लू बनाना। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। हंस लो पहले तुम लोग, हंस लो फिर आगे बताएंगे। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि कैथारसिस की जरूरत क्यों पड़ती है। हमारे अंदर समाज में जीते हुए हमारी इंद्रियों के अपने अपने सीखने के ढंगों के कारण हर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जो उसको पसंद नहीं होती हैं, जो उसे पीड़ा पहुंचा रही होती हैं, जो उसके कार्य में व्यवधान दे रही होती हैं, जो उसके सुकून को छीन रही होती हैं। तो उन चीज़ों को हम अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक देना चाहते हैं कि यह हमें नहीं चाहिए। लेकिन सच बात तो यह है कि इन चीज़ों को बाहर निकाल के फेंकने का ढंग कोई है नहीं। दूसरी चीज़, इन चीज़ों को बाहर निकाल के फेंक देने का ढंग धार्मिकता भी नहीं है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति जो है वो एक कहा जाता है उसके गुणों में परिवर्तित कर देता है, ऐसा ना, अवगुण को गुण बना लेता है। तो अवगुण को जो गुण बना ले उसे धार्मिक कहा जाता है। धार्मिक ये नहीं है कि हम अवगुण से बच गए, अवगुण से हम बच नहीं सकते। कई बार लोग ये सोचते हैं, स्वामी जी अरे झंझट में ना पड़ो। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं ये सोचूं कि झंझट कर रहा हूं तो गलत बात, फिर ये सोच के रुक जाऊं कि झंझट ना हो जाए तो भी गलत बात, क्योंकि दोनों ही चीजों में बाहर की चीजें हम पे हावी हैं। अगर मैं ये सोचूं कि झंझट ना हो जाए तो गड़बड़ है कि नहीं? तो ये भय के लक्षण हो जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि हर परिस्थिति के बीच में रहना, जीना है, चाहे वो बाहर की दुनिया हो, संसार से मिलने वाली पीड़ाएं हों, या आपको अंतर जगत में होने वाले दर्द, उन सबके साथ जीना है। बस उसका गुणधर्म बदल देना है। और अच्छी बात कही थी सुबह उस लड़के ने। क्या बात बोली थी तुमने? तुम्हारा नाम भी ले लेते हैं, नितिन। कुतर्क पे अगर सुतर्क बैठ जाए तो फिर कुतर्क। यस। तो इन्होंने जो चीज कही थी कि कुतर्क पे सुतर्क बैठ जाना बेहतर है, तो यही चीज है कि अधोगमन से ऊर्ध्वगमन की ओर। सन्यासी ऊर्ध्वगमन की यात्रा करता है, ये बहुत बार सुना होगा। ऊर्ध्वगमन की यात्रा का ज्यादातर अर्थ शारीरिक ही लगा लिया गया, क्योंकि जब जिन्होंने बताया उन्होंने कुछ इस ढंग से बताया कि हमें उनकी बात तो समझ में नहीं आई, हमें अपनी ही कुछ समझ में आई। जैसे किसी ने बताया कि हमारे शरीर में चक्र होते हैं, हमारे शरीर में मूलाधार से लेकर और सहस्त्रार तक चक्र हैं, फिर इन चक्रों की शुद्धि होती जाती है तो हम ऊर्ध्वगमन की यात्रा कर देते हैं।
अब शरीर में चक्र है बताया तो समझ में आया शरीर में ही गंदगी है। अब शरीर में गंदगी है, शरीर की गंदगी को ठीक कर लो और फिर सब हो जाएगा। नहीं, तो दूसरी बात कह रहे हैं, आपकी 7 जो चक्र हैं, उन 7 चक्रों के 7 तरीके के रोग हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, बिल्कुल सीधा। 7 चक्र 7 रोग। लेकिन अब अगर कोई ये कहे कि भूल कहां पे होती, किसी व्यक्ति के लिए काम रोग नहीं हो सकता, किसी के लिए लोभ रोग नहीं हो सकता। एक व्यापारी तो लोभ ही रख के आगे बढ़ता है, उसके लिए रोग कैसा है? तो उसके लिए वो रोग नहीं। तो किसी के लिए कोई रोग हो सकता है, किसी के लिए कोई रोग हो सकता है। रोग भी भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कहते हैं सन्यासी के लिए अहंकार रोग होता है, सन्यासी के लिए अहंकार सबसे बड़ा रोग बताया गया कि अहंकार में सबसे ज्यादा सन्यासी मरते हैं। लेकिन ये सब चीजें जब बताई जा रही थी तो जिस तरीके के पैटर्न में बताई जा रही थी, हमें लग रहा था एक एक पैटर्न पे काम करना है। ये हमारे मानसिक सीखने के ढंग में भूल है। बताए जाने के ढंग में तो वो जो बता रहे थे वो अपनी मौज में बता रहे थे, लेकिन सीखने वालों के ढंग में ये था कि हम अपने ढंग से सीख रहे थे। मैं आपसे कहता हूं कि किसी के लिए काम रोग हो सकता है, किसी के लिए क्रोध रोग हो सकता है, किसी के लिए लोभ हो सकता है, किसी के लिए मोह, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए अहंकार। सबके लिए अलग अलग तरीके के रोग हो सकते हैं। यानी कि कोई ऊपर के हृदय चक्र पे रोगी हो सकता है, कोई नाभि चक्र पे, कोई मूलाधार का रोगी हो सकता है, कोई सहस्त्रार, पता नहीं कहां का रोग हो। और अगर रोग तुम्हें अहंकार का हो, रोग तुम्हारे आज्ञा चक्र पे जो अहंकार होता है उसका हो, और तुमने कोई सुन लिया तुमने कि नीचे से सफाई करो, तो अहंकारी व्यक्ति और कामुकता से मुक्त होने चल दे, जो उसमें था ही नहीं। बहुत से ऐसे अहंकारी लोग होते हैं, मैं मानता हूं, जो बिल्कुल कामुक नहीं होते, बिल्कुल कामुक नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में वो अगर उन रोगों को समाप्त करने चल देंगे तो क्या होगा? जो है ही नहीं, जो बीमारी नहीं, उसकी दवाई खाने लगेंगे। तो इस प्रकार की भूलें बहुत सारी होती हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि एक हमारी सोच होती है जो हमें नीचे ले जाती है, एक हमारी सोच होती ऊपर ले जाती है। और ये दोनों तरीके की सोच, इसको एक बोलेंगे पाश्विक, एक बोलेंगे सात्विक। एक जो सत्य की तरफ ले चले और एक जो हमें पशु बनाने की तरफ ले चले। सत्य की तरफ जो ले चलेगी उसमें शांति होगी, उसमें टेंशन कम होगी, उसमें लड़ाई झगड़े कम होंगे, उसमें झंझट कम होंगे। वो होगी ऊपर की तरफ जाने वाली सात्विक। जो पशुओं की तरफ ले चलेगी उसमें तनाव होगा, उसमें हिंसा होगी, उसमें पकड़ होगी। तो ये सारी चीजें आपको नीचे की तरफ ले जाती हैं। तो मेरा मानना है कि कैथार्सिस का कोई ढंग तो है नहीं, बिल्कुल स्पष्ट। आप अंदर जो आपने सीख लिया, जान लिया, उसको आप हटा नहीं सकते अपने अंदर से, लेकिन रूपांतरित कर सकते हैं। रूपांतरण का ढंग है। रूपांतरण का ढंग ये होता है कि आपको जो भी आपके रोग हैं उनको एक आगे की गति देनी पड़ सकती है। सपोज दैट आपने किसी को धन दिया, आपने किसी को लोन दिया या सहयोग दिया, फिर वो आपको नहीं लौटा पाया। अब आप उस पर ब्याज चढ़ा सकते हैं, उस पर दबाव बना सकते हैं, उसके प्रति हिंसा से भर सकते हैं, अपने अंदर पैसा लौटेगा, ब्याज के साथ लौटेगा, लालच से भर सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि ठीक है मित्र, कोई बात नहीं, मत दो। अब जोर जबरदस्ती से भी तो मिलने वाला नहीं। जोर जबरदस्ती, अब जब मिल रहा होता तो सरलता ही मिल जाता, नहीं मिलना तो जोर जबरदस्ती से नहीं मिलना।
लेकिन जोर जबरदस्ती से मिलने वाले धन में तुम तनाव से भरोगे, या तुम कहो कि नहीं जोर जबरदस्ती से मिल सकता है, हम तो गुंडे रख के ले लेंगे, फिर वो गुंडे तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। तो सोचो फिर गुंडों को तुम कब कब पिलाओगे, दारू कितना कितना वहाँ चला जाएगा। थोड़ा बुद्धि है अगर लगाने की तो बुद्धि लगा सकती कि चलो यार छोड़ो यार, टेंशन खत्म। जब ये मान ही लिया कि छोड़ दिया तो सारे तनाव समाप्त। वो कहते हैं शील, संतोष और दया। शील, संतोष और दया, ये 3 गुण होते हैं संतों के। और ये गुण इसलिए नहीं है कि तुम उन्हें संत मानो, क्योंकि तुम अब मानने का शील, संतोष, दया, ये 3 गुण होते हैं। तुमने कहा अब तो शील, संतोष और दया तीनों चीजों से चेक करते घूमेंगे कि कौन गुरु जी हैं जिनमें शील भी है, संतोष भी है, दया भी है ना। तो हम कह सकते हैं किसी के पास शीला हो सकती, संतोष भी हो सकता है, और दया CID वाला वो भी हो सकता है। अब तीन चीजें हो जाएंगे तो तुम उसे गुरु मान लो क्या? नहीं, शील, संतोष, दया गुण, ये संतों के गुण हैं। ये वो गुण हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार के शांति से जी सकता है। शील के संबंध में आपको जो पता है वो आपकी अपनी समझ हो सकती है। शील का मतलब कुछ लोग सेक्स से मुक्त अपने आप को मानेंगे। मुक्त का मतलब कर ही नहीं सकते, ऐसा धारणा शील वालों की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कर ही नहीं सकते तो फिर कबीर के बच्चे थे, शंकर के बच्चे थे, राम के बच्चे थे, सबके बच्चे रहे हैं। तो इसका मतलब इन्होंने ये किया ही नहीं कि सेक्स किया ही नहीं, तो ये गलत बात है। सच बात तो ये शील का अर्थ है कि अपने पे कंट्रोल है, करना है तो, नहीं करना है तो, इनमें अपने पे कंट्रोल है। दिस इज द शील। तो अगर आपको अपने पे शील है, कंट्रोल है, तो दूसरा मालिक नहीं हो पाएगा। और काम का अर्थ नहीं होता सेक्स केवल। काम का अर्थ किसी भी प्रकार के जो भी हम कृत्य करते हैं जिनसे हमारा संसार में जुड़ाव ज़्यादा होता है, अगर उसके संबंध में हमें अपने ऊपर पकड़ है कि हम उसमें जाएं, कितना जाना है कितना नहीं जाना। जैसे बाजार जाना है तो कितना सामान लेना है, व्यर्थ की चकर चकर नहीं करनी। जैसे कि कुछ औरतें जाती हैं, वो मार्केट जाके टेंशन लेके आती हैं। मार्केट गई आलू खरीदने, और जी चलो भिंडी सस्ती देख लें, और फिर उससे चिक चिक, उससे पुक पुक, माँ जाने कितना कलेश फैला देती। सीधा सीधा तुम्हें जितना जाना है, तुम्हारे पास शील है तो तुम बाजार जा सकते हो कि इतनी चीज है, इतनी ली, घर वापिस आ गए, अननेसेसरी नहीं। आजकल तो लोगों का शील बड़ा भटका हुआ, जब से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड चलने लगे। जाते हैं मॉल में एक चीज खरीदने और 10 चीजें खरीद लेते हैं, फिर उनकी स्थितियां भी नहीं होती कभी कभी, तब भी खरीद लेते हैं। तो अगर आपके पास शील है तो आपको पीड़ा नहीं होगी। फिर संतोष ये होता है कि हमें अपनी सामर्थ्य, अपनी चादर, ये सब चीजें देख के चलना चाहिए। तो जिसके अंदर संतोष होगा उसके अंदर ये चीज की क्षमता होगी कि वो व्यक्ति पहचान सके कि हमें हमारे हिसाब से क्या करना है। वो दूसरों से प्रभावित होके, दूसरों के पीछे चल के जो व्यक्ति चलता है, इसका मतलब उसमें संतोष नहीं। संतोष वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करेगा। उसे क्या करना है, कितना करना है, इसकी उसे समझ होनी चाहिए। तो शील, संतोष, क्षमा एक ऐसा है, क्योंकि हम रास्ते पे घूमते हैं, रास्ते पे चलते हैं, हमें जो है अगर इस बात की होश है कि हम केवल राही हैं, राह में कभी कभी टकरा जाते हैं, होता नहीं राह में टकरा गए, हर एक से तुम लड़ोगे। मैं एक बड़ा मज़ेदार किस्सा मुझे याद आता है, मैं बताता हूँ कि ऐसा हो जाता है कि लोग लड़ने को कुछ आतुर ही होते हैं। तो मैं एक बार दिल्ली में एक बाज़ार में घूम रहा था, हम और दिव्या थे, मार्केट गए हुए थे। वो मार्केट गए तो वहाँ मार्केट में भीड़ बहुत थी, तो एक आदमी के पैर के ऊपर मेरा पैर पड़ गया। और दिल्ली का सदर बाज़ार, अब सोचो सदर बाज़ार में कितनी भीड़ होती है। तो हम लोग उस समय आश्रम के लिए सामान खरीदने गए हुए थे, ये भी बता दे रहा हूँ। तो
वहां पे एक आदमी के ऊपर जब पैर पड़ा, आदमी कहने लगा देख के नहीं चल मिलता। वो तो ऐसा जैसे कि लड़ने लगेगा। मैंने कहा भाई तू इतने दिन से तुझे ही ढूंढ रहे थे कि कब तू मिलेगा, तेरे पैर पे मैं अपना जूता रखूंगा, मैं तुझे तो ढूंढ रहा था, इतना वैर है तेरे साथ मेरा। हाँ, मुझे देखने लगा ऐसे, हाँ, तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं उसकी बात का उसी ढंग से जवाब दूं तो लड़ाई हो जाती। लेकिन मैंने उसे समझ दी कि मित्र, मेरी कुछ तेरी से झंझट है क्या? मैं तुझी को ढूंढ रहा हूं कि जूता रखना है तेरे पैर के ऊपर, मेरा तेरे से क्या बैर रहा, चलते हो जाता है। तो मैंने वहां पे एक तरीके से उसको क्षमा सिखाई, लेकिन कई बार खुद भी क्षमा करना पड़ता है, मेरे साथ ही झंझट हो जाता है तो करना पड़ता है। तो जीवन में ये 2-3 चीजें हैं, इसका अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए बात कि आपके जितने भी रोग हैं जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा निहार के उसे आगे कैसे बढ़ाया जा सके वर्तमान की सिचुएशंस में, उस पर मैं कुछ बातें करता हूं कुछ लोगों के जीवन के संबंधित। जैसे मेरे एक स्वामी जी के संबंध में मुझे बड़ा मजेदार घटना लगती है। स्वामी जी का एक दिन मैं बैठा हुआ था, सुबह के समय गया था, तो उनकी पत्नी उनको चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि तुमने भिंडी लगाई, वो सब्जियां बो देते थे आस पड़ोस में, प्लॉट में, गमलों में, यहाँ वहाँ, वो अपने बहुत सब्जी कर लेते थे। तो उनकी पत्नी चिल्ला रही थी कि तुमने वो भिंडी लगाई थी, अब तुम चले गए 3-4 दिन के लिए बाहर, और ये भिंडी देखो पक गई, अब ये नुकसान हो गया। अच्छा, अब क्या करेगा? ऐसे आज नुकसान हो गया तो बैठेगा बेचारा, नुकसान को रोएगा, या फिर वो कहेगा अरे यार हो गया ना, झंझट क्यों करती है ये वो, फिर उससे लड़ाई लड़ लेगा। यही होता है, एक तो नुकसान हो ही गया है, अब दूसरा नुकसान जूता लाद करके होगा। तो हमारे स्वामी जी तो थोड़े अलग सरल से आदमी थे, वो कह लेंगे अरे तुझे पता नहीं है, मैं ये भिंडी जानबूझ के छोड़ गया था, और मैं इसलिए छोड़ी थी, जब पक जाएगी ना तो इसके बीज रख लेंगे, तो अगले साल भिंडी बोने के लिए जो बीज चाहिए होते हैं वो खरीदने नहीं पड़ेंगे। उसमें भी लाभ दिखा दिया। अब वो लाभ दिखा दिया, उनकी पत्नी को भी ठीक लगा, बात समाप्त हो गई, लाभ की बात है। लेकिन क्या वाकई में उन्होंने ऐसा किया था? वो बोले, हमने पूछा उनसे, हमने क्या तूने वाकई में ऐसा किया था? अरे बोले यार कहाँ, अब बुढ़िया झंझट में पड़ते, वर्तमान में सुकून चाहिए, है ना, तो सात्विक बनाना है, सात्विकता ढूंढनी है। इसमें सात्विकता ढूंढनी है तो फिर उसके लाभों का वर्णन कर दिया। अरे ऐसे ही हमारे यहाँ, मैं यहाँ सहारनपुर गांव में रहता था, तो वहाँ एक व्यक्ति हमारे आया करते थे, बालेश्वर, आप लोग भी मिले हो। उनके पिताजी बड़े अनूठे आदमी, बड़े मस्त आदमी, मुझे बड़ा सही लगते हैं, उनके किस्से सुनते थे, बड़ा मजा आता था। वो दिन भर खेत में मेहनत करते थे, चारा काटना, ये वो, गाय के लिए बहुत मेहनत करते थे, इतनी की जरूरत भी नहीं थी, बहुत मेहनत करते थे। तो उनसे पूछा कि यार क्यों इतनी मेहनत करते हो? वो बोले शरीर स्वस्थ रहता है, और शाम को दूध देती है गाय, पीते हैं, मजा आता है, शरीर बनता है। सही है, सात्विकता है ना, सुकून है, आखिर उसको तो सुकून है ना इस बात में। अब आपको हो ना हो, उसको तो है, और वो अपने सुकून के लिए काम कर रहा, उसने संतों के गुण चुरा रखे हैं। अब फिर उनकी गाय भाग गई, मर गई, जो भी हो गया। उनसे पूछा कि अब तो दूध नहीं मिलता। अरे बोले बड़ा सुकून आ रहा है आजकल, लेट के अपने खूब पढ़ते हैं, बहुत मौज है। अब सोचो, इसकी मौज गाय पे टिकी हुई नहीं है, इसकी मौज अपनी है। गाय हुई तो मौज, नहीं हुई तो मौज।
लेकिन अगर टिक जाए, दूध पीने का ही फायदा है, धर्मों में लिखा है। तो ये धर्मों में लिखा है जो सात्विकता, इसके कारण कितनी पाशविकता हो जाती है। कितने लोग इसकी वजह से जूता लात कर रहे हैं कि एक गिलास दूध चाहिए, और कितने लोग इसके लिए जूता लात कर रहे हैं कि हम नहीं लाएंगे चारा काट के। दोनों ही तरीके के दर्द हैं, लेकिन उन्हें जब चारा काटना वो तब भी आनंदित, जब नहीं तब भी आनंदित। हमारे शाहजहांपुर की फिर कहावत बार बार ये कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, टैया मेरे बाप की। टैया मतलब हेड टेल आता है, वो तो आपको पता ही है। टैया मतलब सिक्का खड़ा हो जाए तो उठा के ले जाते थे, ये हमारे पापा का है। मतलब चित और पट दोनों ही उसमें है। तो उस तरीके का जो गुण है, तो अगर कोई व्यक्ति अपने, जैसे मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, ना मैं काम से मुक्त हूं, ना मैं क्रोध से मुक्त हूं, ना मैं लोभ से मुक्त हूं, ना मैं ईर्ष्या से मुक्त हूं, ना मैं द्वेष से मुक्त हूं, ना मैं अहंकार से मुक्त हूं। मैं किसी चीज से मुक्त नहीं हूं, किसी भी चीज से मुक्त नहीं हूं, लेकिन आनंदित हूं, क्योंकि मैंने सभी चीजों को दिशा दे रखी है। मैंने सभी चीजों को एक ऐसी दिशा दे रखी है जो तुम सोच नहीं सकते। काम को वासना से मुक्त किया और आनंदित हो गया। क्रोध को अपने अंदर आने पे निकालने की बजाय करुणा को कमांड दे दी। दूसरों के प्रति, दूसरों को मरता देखता हूं, दूसरों को झुकता देखता हूं, क्रोध आता। जैसे उस दिन मोदी जी के ऊपर आ गया था, तो ये मेरा सात्विक हो गया। ये क्रोध मुझे, ये करुणा की दृष्टि से, दया की दृष्टि से कर रहा हूं। लोभ को मैंने एक नया ढंग दिया। मैं किसी चीज को पकड़ता नहीं। मैंने, सबको पता है कि मेरे पास खर्चे हमेशा ज्यादा होते हैं, पैसे हमेशा कम होते हैं। सोच मेरी हमेशा ज्यादा क्या होती है, ये करना वो करना है। यानी मैंने लक्ष्मी को सिर्फ आवागमन का माध्यम बना रखा है अपने से। अब इसमें मुझे वो मिल ही जाता है जो मिलना चाहिए, क्योंकि लोग जो इसी सोच में पड़े रहते हैं मेरा मेरा, उनको शायद इतना नहीं मिलता जितना मैं तेरे तेरे में मेरा हो जाता है। और इसके लिए मेरे पास एक कहानी है बड़ी अच्छी सी, वो कहानी मैं यूज कर लेता हूं, जिससे मुझे बड़ा सुकून रहता है। कई बार मुझे लोग धोखा दे जाते हैं तो मैं कह देता हूं उनका था, ले गए। कई बार लोग कहते हैं आप आश्रम में आपके लोग रहते हैं, आप इतना सब करते हैं, तो मैं कह देता हूं अरे यार ये तो सब अपनी अपने किस्मत का खाते हैं, उसी किस्मत से एक रोटी हम ले लेते हैं, अपना अपना ढंग। तो लोभ को भी मैंने अपने दिशा दे रखी है। मोह है, मोह को मैंने एक समझ से जोड़ रखा है। मेरा किसी के प्रति मोह नहीं है, किसी वस्तु के प्रति नहीं है, किसी चीज के प्रति मोह नहीं। लेकिन मैं क्योंकि एक समाज में हूं, मैं जी रहा हूं। जब तक मुझे लोग गालियां देते थे, क्योंकि जो लोग समाज में जी रहे हैं वो सब लोग मोह से ग्रसित हैं, और उस मोह के तहत वो कुछ चीजें करते हैं जिसको महानता समझा जाता है। मैंने देखा कि जब मैं मुक्त होकर बिल्कुल कि मेरे बच्चे मर जाएं, मेरी बीवी मर जाए, मुझे चिंता नहीं, और मैं छोड़ के निकल गया, ऐसे में लोगों के अंदर सब मेरे प्रति आता था बहुत बढ़िया, लेकिन एक संदेह आता था कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, ये वो। तो मैंने मोह को यहाँ पे एक कलर दिया, मैसेज बनाया। मैंने अपने घर के लिए वो सब चीज़ें धीरे धीरे पूर्ति की जो होनी चाहिए, और आप सबसे ज़्यादा की। उसको मैसेज का उपयोग किया। वहाँ पे अब किसी को लगेगा मोह, कोई कहेगा कि ये तो मोह में है, लेकिन मैं अपने अंदर से जानता हूँ मैं मैसेज के कारण मोह का उपयोग कर रहा हूँ। और आप इस बात को स्पष्ट कह रहा हूँ कि वो मैसेज है सिर्फ आपके लिए। व्यक्तिगत रूप से मेरे घर वाले जानते हैं, साला फोन नहीं करता, झंझट नहीं। हाँ, काम जब होता है तो फिर पूरा फोन करता हूं। कोई काम हो, बिगैर काम के हालचाल लेने के लिए फोन नहीं करता। और ठीक, मम्मी से बात करा दो, खांसी तो नहीं आ रही, जुकाम तो नहीं हो रखा, ऐसे फोन मेरे कभी नहीं जाते, कभी नहीं। ऐसे फोनों में मुझे कोई रस नहीं है, कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हाँ, वैसे फोन कर लेता हूँ और सब ठीक, हाँ वो काम हो गया, यहाँ जाना था, ये चीज़ें निपटी, मतलब इस तरीके की बात वो भी बहुत दिनों में करता हूँ, ऐसे नहीं करता। कहने का अर्थ यह है कि मेरा मोह
लोभ, ईर्ष्या, ईर्ष्या किसी से मुझे है ही नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो भगवान, एनलाइटेड आदमी को ईर्ष्या थोड़ी ना होती है। देखा, एनलाइटमेंट का भी उपयोग किया। एनलाइटमेंट को भी साला अपने चक्कर में डाला हुआ। तो एक बार एक स्त्री मेरे साथ रहती थी, वो थोड़ी खूबसूरत नहीं थी, तो उसको कई बार कुछ लोगों से ईर्ष्या हो जाती थी। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर हो, अपने अंदर कुछ कमियां हों, तो उनको दूसरों से जलन होती। तो उसे कई बार ऐसा होता था, हम बहुत बुरी स्थिति में उस समय जीते थे, तो वो स्कूल जाती थी पढ़ाने, एक जगह काम करती थी, तो वहाँ पे उसको ये होता था कि मैं बस साड़ियाँ नहीं अच्छी हैं, साड़ियाँ होती। अब साड़ी दिलाने की औकात ही नहीं थी, जितने पैसे मिलते तो उसमें साड़ियाँ कहाँ तक लेते। तो मैंने उससे कहा, तू पागल, तू देख, तेरे सर का ताज तो मैं, एक बुद्ध पुरुष तेरे प्रेम में, तो उसको ताज बना ले, अपने सर का ताज बना। अब सर का ताज मैं हूं, बाकी देख किसी का है बॉयफ्रेंड, ऐसा कोई है किसी के पास मेरे जैसा आदमी? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा बस इसको ताज बना ले। और जितने दिन भी ताज उसने बनाया, लेकिन उतने दिन वो मस्त रही, क्योंकि है ना, ताज है। उसी तरीके से मैं भी ईर्ष्या में किसी से पढ़ता ही नहीं, क्योंकि मुझे कोई पढ़ने का ढंग ही नहीं। मैं सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूं, और ये सर्वश्रेष्ठ मानने के कारण मैं ईर्ष्या से मुक्त हूं। अब इसका उपयोग है, आपको इसमें कोई लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, आप जाने, मैं बड़े मजे में हूं। मुझे खूब टांगे फैला के नींद आती। तो कुल मिला के बात यह है ईर्ष्या। और रही द्वेष, उसमें तो खैर मैं महारथी हूं, तर्कों में तो मेरे आगे कोई पड़ता नहीं। इस मामले में तो मैं सबको चैलेंज करने को तैयार हूं। पूरे दुनिया के सब ज्ञानी एक तरफ और मैं एक तरफ, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज पे। ये मेरा गुण है। ये मैं बता दूं कि द्वेष को मैंने किसी भी तरीके से इसको आयाम नहीं दिया, क्योंकि आपके कोई भी रोग हो, उनमें से कुछ चीजें आपके गुण होते हैं, उनको आपको आयाम देने की जरूरत नहीं। जैसे मैं अपने द्वेष को कोई सात्विक आयाम दूं, कोई सात्विक इसको कारण दूं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा गुण है। ये तो मेरा गुण है, तो इसको मैंने कोई सात्विक आयाम नहीं दे रखा। द्वेष मुझे किसी से नहीं है। तर्क में मैं माहिर हूं। मैं अगर चाहूं तो किसी भी चीज को तर्क में तब्दील कर सकता हूं। और द्वेष जो होता है वो यहाँ, ये जो चक्र होता है, कौन सा वाला होता है? विशुद्धि। ये विशुद्धि चक्र का एक रूप है। और द्वेष जब होता है, किसी को विशुद्धि चक्र फील कर सकता है। किसी को कुछ किसी से कहने का मन हो और ना कह पा रहा हो, तो अपनी कहते नहीं कि थूक निकलता है, ऐसे करके थूक निकलता है। सच बात तो यह है कि उसे उस समय अभिव्यक्ति चाहिए थी, लेकिन वो किसी भय के कारण, डर के कारण उसको निकल गया। तो उसका ये चक्र उसको इस चीज में लाता है। तो मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो जो बकना है वो तुरंत लगाओ दिव्या मोबाइल, बक दिया। मैंने जो कहना है वो मैं कह देता हूं। किसी से भी मुझे कोई झंझट नहीं। तर्कों में अच्छा हूं, इसलिए मैं किसी वक्त भी कोई बात शुरुआत करूंगा, उसे फाइनली मैं सिद्ध कर दूंगा मेरे ही हित की। और रही बात अहंकार की, तो अहंकार मैं पहले ही कह चुका हूं, वो मैंने पहले ही काम कर लिया। बुद्ध पुरुष, अहंकार। और ध्यान रखना, परमात्मा की गोदी में बैठने से बड़ा कोई अहंकार नहीं होता। और परमात्मा का अहंकार ऐसा अहंकार है जिसमें अहंकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। अहंकार जो पीड़ा देता है उसी से तो मुक्त होना है। जो आनंद देता है उससे क्यों मुक्त हो? आई लव माई ईगो। मुझे अपने ईगो से प्रेम है। मुक्त तो उससे होता हूं जिससे मुझे पीड़ा हो रही हो, और जिससे मुझे पीड़ा ही नहीं हो रही उससे मैं मुक्त क्यों हो जाऊं? तो परमात्मा का अहंकार मैंने पहना हुआ है, उसके आशीष में मैं जी रहा हूं। तो ये 6-7 जो रोग हैं, इनके संबंध में मैंने कुछ चीजें बताई। आप सब बहुत सरलता के साथ अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं
कि अहंकार को या कोई भी चीज जो आपको पीड़ा देती हो उसको एक दिशा दें। और आप देखिएगा, कमाल की बात है कि जो कल तक पीड़ा दे रही थी वो अब आनंद देने लग जाएगी। देखिएगा, करके देखिएगा। लेकिन अगर हम उसको एक दिशा ना दे पाए और सोचा कि हम इसको निकाल लें, तो हम कहीं ना कहीं उसको और ज्यादा मजबूत बना देंगे। स्प्रिंग को दबाने से वो ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग दब गई, वो आपकी ताकत भी ले लेती और जोर से उछलती। तो इसलिए कृपा करके किसी भी रोग को मुक्त होने के लिए उसे और अटेंशन ना दें, बल्कि जहां पे वो हिलक गया है उसे एक थोड़ा आगे से बढ़ाएं। और मैं कई बार कहता हूं कि किसी भी ऊर्जा को बहना आता है, पानी को बहना आता है, उसमें जो रुकावट हो गई है उसे हटाने का कार्य करना होता है। ज्ञानी का लक्षण होना चाहिए कि वो उपयोग कर ले, तो उपयोग की कला है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि कैथार्सिस के पीछे पागल ना हो, बल्कि अपने अंदर के रोगों को एक आगे की दिशा दें, उसे सात्विक बनाएं, उसे ऊपर की ओर बढ़ाएं, उसे ऊर्ध्वगामी बनाएं, उसे अधोगामी ना बनाएं। ये मेरा कहना था। इसी डायनेमिक से रिलेटेड एक और प्रश्न है, उसका भी उत्तर यहीं दे देता हूँ। वो ये है कि ओशो ने, नीलेश ने ये भेजा है कि ओशो ने कहा था अपने जीवित रहते कि डायनेमिक जो है वो मेरे मरने के बाद काम नहीं करेगा। आप जो करते हो अभी कर लो, वो काम करेगा, उसके बाद कोई काम नहीं करेगा। ऐसा ओशो ने कहा था। मैं इस बात से राजी नहीं हूं, क्योंकि डायनेमिक एक विधि है। विधियों के साथ आशीष नहीं होते। विधि तो विधि है, आपने विधि दी थी, डायनेमिक की विधि है। विधि है तो उसके चरण हैं। जब चरण हैं और विधिवत तरीके से है तो वहां आशीर्वाद की कोई बात नहीं रह जाती, वहां किसी भी गुरु का दिल जुड़ा रह जाए ऐसी कोई बात नहीं रह जाती, क्योंकि वो शुद्धतम विधि है। विधियां तो दी जाती हैं, जो भी दे उसको बहुत समझ के देनी चाहिए, क्योंकि विधियां सनातन चलती। लेकिन विधियों के संबंध में एक बात जान लें कि विधियों का ज्यादातर उपयोग जो होता है वो आपके शरीर तक ही सीमित होता है, क्योंकि जो हजारों साल चलेंगी वो शरीर से रिलेटेड है। मानसिक विकृतियों से रिलेटेड हो तो थोड़े दिन सामने काम कर सकती, लेकिन क्योंकि इसके आगे एक ध्यान शब्द जुड़ गया है, इससे भ्रांति खड़ी होती। ध्यान को प्रसाद की तरह देखा जाता है, ध्यान धर्म जगत में हीरे की तरह चमकता है। तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि ध्यान शब्द है, तो ओशो से प्रश्न किया, ओशो ने ऐसे कह दिया। सच बात तो यह है कि ये बूस्ट करने के लिए कहा जा सकता है कि तुम कल पे क्यों टालते हो, कल करे सो आज कर। कबीर कहते थे ना, कबीर कहते कल सरे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। और पल में क्या हो, परले होएगी होरी करो। तो वो यही कहते थे, मर जाओगे साले फिर कब करोगे। लेकिन अब ओशो ने थोड़ी और चालाकी दिखा दी। उन्होंने कहा जब तक मैं जिंदा हूं तभी तक काम कर रही, उसके बाद नहीं करी कर लिए। अब हम कब मरी हमें क्या पता, हम कब मरी हमें क्या पता। ओशो ने एक तरीके से बूस्ट किया। ओशो ने इसको लोगों को बूस्टिंग के लिए कि जल्दी से लोग इसको समझें करें, इसलिए किया बकअप। अब इसके साथ ही एक और प्रश्न उठेगा कि जैसे मैं कहता हूं कि योग निद्रा मैं हूं तो काम करती है, मेरे नहीं होने पे काम नहीं करेगी, फिर इसको कैसे जोड़ोगे। हां, मैं अपनी बात पे कायम हूं। मैं बूस्ट करने के लिए नहीं कह रहा कि जल्दी से आ जाओ मेरे पास, लेकिन ये वाकई बात है कि योग निद्रा मेरे रहते ही काम करेगी, क्योंकि योग निद्रा कोई विधि नहीं। मैं हूं जिंदा, मेरे निकटता में बैठ के तुम्हें घटेगा। अभी भी अगर वीडियो यहां पलट के दिखाएं तो 2-3 सटक जाते हैं। जब भी मैं बोलता हूं कुछ लोग जो प्रेम में हैं वो चले जाते हैं, स्वाद ले लेते हैं। तो योग निद्रा विधि नहीं है, ये मैं कई बार कह चुका हूं, यहां उपस्थित लोग जानते हैं, कोई भी विधि टाइप की चीज नहीं है। ये तो मेरे होने से है, लेकिन ये मेरे होने से योग निद्रा है क्योंकि वो विधि नहीं। डायनेमिक एक विधि है। विधि किसी के होने ना होने पे डिपेंड नहीं होती। जैसे टीवी किसी ने बनाया, वो कहे कि जब तक मैं हूं तब तक चलेगा, जब मैं नहीं हूंगा तो ये काम नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा, उसके रहते रहते कई बार हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो विधि एक पूरा निर्माण है,
दूसरी चीज, योग निद्रा के बारे में स्पष्ट, जैसे मैंने कहा कि वो मुझसे जुड़ी बात है। मेरे जब भाव ऐसे होते हैं तो आपको घट सकती है, आपके अंदर भी वैसी पात्रता होनी चाहिए तब वो घट सकती है। हम दोनों के बीच प्रेम घट जाना चाहिए, आपको स्वतः वो उपलब्ध होने लग जाती। ये किसी गुरु के संगत में रहने की बात है। कल को हो सकता है कि और लोग भी ऐसे आएं जो ये कहें कि उनकी उपस्थिति में घटेगी, तो वो उनकी कमाई होगी, उन्होंने उसको अपने ढंग से कमाया होगा, तो उनकी संगत में घटेगा। क्या घटेगा? अब जैसे सनी लियोन ने कहे मेरे संगत में किसी को काम घट जाता है, वो ठीक कह रही है, लेकिन कितने दिन तक घटेगा ये एक अलग बात है। कोई कहे किसी के कि राजनीतिक के संगत में बैठ के कोई राजनीतिज्ञ हो जाता है, वो ठीक कह रहा है। संगत का असर होता है। तो मुझे जो स्वाद है, मेरी संगत करोगे तो वही तो दूंगा तुम्हें। ये कोई इसमें चालाकी वाली बात ही नहीं, ये तो सहज घटना है, प्रेम की घटना है। वो एक नहीं आता, सुना था ना कि ये तो प्रेम की बात है, ऊधो बंदगी मेरे बस की नहीं। बंदगी किसी के बस की नहीं है, प्रेम की घटना है। हो जाता, नहीं होता, नहीं होता। तो डायनेमिक के संबंध जो ओशो ने कहा था, मैं उससे राजी नहीं हूं। जितना उसका जो लाभ है, पहले चरण का लाभ है, उसके और भी कुछ लाभ हैं। कैथारसिस लाभ नहीं है, बिल्कुल कैथारसिस नहीं होता। कैथारसिस के लिए जो लोग करते हैं वो भ्रम में हैं। इसके लिए मैंने ये बात रखी, वीडियो बनाया। किसी दिन इसके और चीज़ों के जो शारीरिक लाभ हैं उनकी अगर बात करूं तो आप सांस का चरण करते हैं, बढ़िया चरण है, 10 मिनट बेस्ट है, पूरे उसमें 10 मिनट बेस्ट है। आप शुरुआत में सांस को अच्छे से कर लें, वो आपका शरीर एक तरीके से स्वस्थ होता है। लेकिन उसमें ज्ञाति, जिसका शरीर स्वस्थ है वो सोचे कि मैं और स्वस्थ करने के लिए कर लूं तो गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नेचर का एक लॉ है, पहले अटैक फिर डिफेंस। भूख लगे भोजन करना, स्वास्थ्य बरकरार रहेगा। और बोले यार चलो यार कुछ खाने का मन है, खा लेते हैं, भूख तो नहीं है, तब भी 2 रोटी दबा लेते हैं, तो ये बीमारी का कारण बनेगा। अटैक फर्स्ट, डिफेंस बाद में। तो अटैक जीवन में जब तुम पे हो तो डिफेंस करना। शरीर में हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरीके का आपका लीवर में या लंग्स में आपके कोई इन्फेक्शंस हो, तो 10 मिनट का ये प्रयोग ओशो का जो पहला चरण है बहुत लाभकारी है। खूब कर लो, ठीक हो जाए फिर बंद कर देना। कई बार कुछ लोग ये सोच के कि बीमारी आगे ना हो जाए तो पहले ही गोली खा लेते हैं, इससे कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। तो ओशो के इस प्रयोग में एक ही ये लाभ की चीज छुपी है। मैं कहता हूं आप परेशान मत हो, 1 घंटे करके आप सिर्फ इसको 10 मिनट करो, 10 मिनट का लाभ लो। और आजकल तो लंग्स वगैरह की प्रॉब्लम लगभग सभी को है, कार्बन डाइऑक्साइड तो सबके ज़्यादा भरी रखी, तो इतना करना कोई बुरी चीज़ नहीं। मैं भी कभी कभी ऐसी हो जाता है, कोई लगता है इन्फेक्शन जैसा चीज़ हुई तो मैं भी धनक लेता हूँ 5-7 मिनट के लिए, लेकिन मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये भ्रम नहीं पालता। इस भ्रम में बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान के कोई लाभ, घंटा मुझे लाभ के लिए कुछ करनी नहीं, इतना ऑलरेडी लाभ मिला हुआ है कि लाभ के लिए और कोई क्या करें, कुछ नहीं करना। तो नमस्कार। आगे ऐसे ही कुछ आपके और भी संदेह हों, और बेहतर संदेह हों जिसमें बहुत लोग पड़े हों, तो मुझे बताएं, कोशिश करूंगा कि उस पर बात कर सकूं।